अगर हम बात करें पिछले हफ्ते भोपाल में हुए मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 की, तो ये सिर्फ एक ट्रेड फेयर नहीं था, बल्कि एक तरह से संस्कृतियों का संगम और ग्लोबल टूरिज्म नेटवर्किंग का बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। 3 दिन तक चला ये आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसे मिंटो हॉल भी कहते हैं, में हुआ। और इसमें पार्टिसिपेशन भी जबरदस्त रहा। 27 देशों से 100 से ज्यादा इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स आए थे। साथ ही इंडिया के अलग अलग राज्यों के डेलीगेट्स, होटलियर्स, इन्वेस्टर्स और 700 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए। सही कहा। और अतिथि देवो भव की भावना को ध्यान में रखते हुए ये इवेंट सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स तक सीमित नहीं रहा। यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज, पार्टनरशिप्स और टूरिज्म सेक्टर में इनोवेशन पर भी फोकस रहा। अगर अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट स्टॉल कैटेगरी में भोपाल का शंभाला रिजॉर्ट फर्स्ट प्राइज जीत गया। सेकंड प्राइज गया यार नगर जंगल रिजॉर्ट बुधनी को और थर्ड प्राइज मिला इंचांटिंग मध्य प्रदेश ग्वालियर को। इसके अलावा ग्राम स्टे और होम स्टे ओनर्स को भी सम्मानित किया गया। और इस पूरे आयोजन के दौरान टूरिज्म, कल्चर और धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेंद्र भाऊ सिंह लोधी ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में टूरिज्म इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ता सेक्टर बन गया है। और अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की डाइवर्सिटी, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी हो, स्पिरिचुअल साइट्स, वाइल्ड लाइफ या हेरिटेज, ये सब मिलकर स्टेट को टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्टिव बना देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला ने ये भी कहा कि ट्रैवल मार्ट के जरिए टूरिज्म इंडस्ट्री के सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म मिला है। उन्होंने टूर ऑपरेटर्स और होटेलियर्स से रिक्वेस्ट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को मध्य प्रदेश भेजें, क्योंकि यहाँ का हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस यादगार रहेगा। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल साइड देखें तो अपर प्रबंध संचालक विदिशा मुखर्जी ने बताया कि इस मार्ट की सक्सेस में रोड शो, रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव, फैम ट्रिप्स और इन्फ्लुएंसर मीट्स जैसी प्री इवेंट एक्टिविटीज का बड़ा रोल रहा। हाँ, और 700 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स की भागीदारी ने इस इवेंट को और भी खास बना दिया। फिल्म, माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस पर हुए सेशंस ने भी स्टेट की पोटेंशियल को हाईलाइट किया। इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स के फीडबैक भी काफ़ी पॉजिटिव रहे। वेल्स बेकन्स लिमिटेड यूके के एरिक हॉलिडे ने कहा कि ये एक्सपीरियंस उनके लिए अविस्मरणीय रहा। फ्रांस की बी अवे एजेंसी की ऑरेली डायलैक ने भी कहा कि वो पहली बार इंडिया में ऐसे इवेंट में आईं और अब फ्रांस में मध्य प्रदेश की खूबसूरती प्रमोट करने के लिए एक्साइटेड हैं। अब अगर हम मार्ट की मेजर हाइलाइट्स और अचीवमेंट्स की बात करें, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन के अनुसार ये ट्रैवल मार्ट हर साल 11 से 13 अक्टूबर को भोपाल में इसी जगह पर होगा। और इस बार 100 से ज़्यादा फॉरेन टूर ऑपरेटर्स और 150 से ज़्यादा इंडिया के लीडिंग टूर ऑपरेटर्स जुड़े, 700 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गेस्ट्स आए और 4000 से ज़्यादा B2B मीटिंग्स हुईं। इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पर भी बड़ी डील्स हुई। 3,665 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले। 27 देशों की पार्टिसिपेशन ने इस इवेंट को इंटरनेशनल स्टेटस दे दिया। और फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो बालाजी टेलीफिल्म्स की एकता कपूर के साथ अग्रीमेंट हुआ है। अगले 5 साल में 50 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश में फिल्म्स और वेब सीरीज बनेंगी। साथ ही वर्ल्ड फेमस सितार प्लेयर और भारत रत्न पंडित रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर के साथ नया टीवी कमर्शियल द सितारिस्ट भी लॉन्च किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो रायसेन जिले के निनोद और खंडवा के इंदिरा सागर जलाशय के नजरपुरा आइलैंड पर 386 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से होटल और रिजॉर्ट बनने जा रहे हैं। बर्ड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बैंगलोर की अतावी बर्ड फाउंडेशन के साथ MOU साइन किया गया। इससे इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को नई दिशा मिलेगी। डिजिटल प्रमोशन के लिए कर्ली टेल्स जैसे बड़े ट्रैवल, फूड और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म के साथ भी टाई अप हुआ है। और टूरिज्म डेस्टिनेशंस को डेवलप करने के लिए हनुवंतिया, तामिया, मांडू और ओरछा में टेंट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए ईज माई ट्रिप और आगमन इंडिया ट्रैवल जैसी कंपनीज के साथ अग्रीमेंट्स हुए हैं। ट्रांस भारत एविएशन और जेट सर्व एविएशन को लेटर ऑफ अवार्ड देकर स्टेट के अंदर 3 सेक्टर्स में रीजनल हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू की गई है। नर्मदा क्रूज प्रोजेक्ट भी काफी इनोवेटिव है। ये क्रूज धार जिले के मेघनाथ घाट से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगी। इसके लिए 5 कंपनियों को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिया गया है। पैनल डिस्कशंस में मध्य प्रदेश, हिडन जेम से ग्लोबल आइकन तक और फिल्म सेक्टर का फ्यूचर जैसे टॉपिक्स पर एक्सपर्ट्स ने इनसाइट्स शेयर किए। विलेज वाइब्स पवेलियन में रूरल टूरिज्म, क्राफ्ट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शोकेस किया गया। शेफ मंजीत गिल ने MP के ट्रेडिशनल कुजीन का लाइव डेमो भी दिया। अगर समरी दें तो मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 ने न सिर्फ टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट किया बल्कि स्टेट की ग्लोबल इमेज को भी स्ट्रॉन्ग किया है। इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप्स और कल्चरल एक्सचेंज तीनों लेवल पर इम्पैक्ट दिखा है।
और ये भी क्लियर है कि आने वाले सालों में नई टूरिज्म और फिल्म पॉलिसीज के साथ मध्य प्रदेश टूरिज्म और भी ऊंचाइयों पर जाएगा। तो अगर आप ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट या कल्चर में इंटरेस्टेड हैं, मध्य प्रदेश को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। और यही थी आज की चर्चा, हर सेकंड आपके लिए वैल्यू लेकर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।